अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मसल्स ऑफ आर्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं आर्म के पास कौन कौन से मसल्स हैं, कौन कौन से मसल्स हैं आर्म के। इसलिए हमें आर्म को डिवाइड करना होगा हिस्सों में, यानी कंपार्टमेंट में। तो आर्म के लिहाजा कितने कंपार्टमेंट हैं और कैसे ये डिवाइड हो रहे हैं, आइए प्रॉपर तरीके से हम देखते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं मसल्स ऑफ आर्म। ठीक है, मसल्स ऑफ आर्म पे आपका एससीक्यू भी आ सकता है कि नेम द मसल ऑफ आर्म, गिव देयर नर्व सप्लाई एंड एक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से मसल में आगे एंटीरियर कंपार्टमेंट है, पीछे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। तो कौन से मसल एंटीरियर कंपार्टमेंट के हैं, कौन से मसल पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के हैं, उनकी नर्व सप्लाई क्या है, उनके एक्शन क्या है। तो आइए प्रॉपर तरीके से देखते हैं। मसल पढ़ने के लिए आर्म को हम लोगों ने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड किया हुआ है। कैसे डिवाइड होते हैं दो कंपार्टमेंट? देयर आर टू कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। आर्म के दो कंपार्टमेंट है बाय मीन्स ऑफ द डिवीजन द आर्म बाय सेप्टा। ठीक है, इंटरमस्कुलर सेप्टा होता है। ठीक है, इंटरमस्कुलर सेप्टा बेसिकली क्या है? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू शीट है। ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू शीट ये क्या करती है? ये करती है मसल्स को डिवाइड। जैसे कि आर्म के मसल्स हैं तो उनको इस सेप्टा ने डिवाइड किया हुआ है। कितने कंपार्टमेंट में, कितने हिस्सों में? दो कंपार्टमेंट में, यानी दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक है एंटीरियर कंपार्टमेंट आर्म का, एक है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आर्म का। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल आते हैं और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कौन कौन से मसल आते हैं। सही है, आइए देखते हैं हम आगे। आर्म का बोन, आर्म जो हिस्सा है अपर लिम्ब का, आपको पता है लिहाजा जैसे हम लोगों ने अपर लिम्ब को डिवाइड किया हुआ था पहले इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। तो आर्म का एल्बो जॉइंट से ऊपर वाला हिस्सा आर्म कहलाता है, एल्बो जॉइंट से नीचे वाला हिस्सा फोर आर्म कहलाता है। सही, ये आपको समझ में आ गया? शोल्डर जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट के बीच वाला हिस्सा आर्म है। आर्म में कौन सा बोन पाया जाता है? आर्म में ह्यूमरस बोन पाया जाता है। ह्यूमरस बोन आर्म में पाया जाता है। तो लिहाजा हम लोगों ने ह्यूमरस बोन को पढ़ लिया है पहले। आर्म को डिवाइड किया हुआ हम लोगों ने एंटीरियर कंपार्टमेंट में एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। आइए देखते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट की कौन कौन से मसल हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास बाइसेप ब्रेका है, ब्रेकियलस, कोरकोब्रेकियलस, हमारे पास है तीन मसल्स। इसका शॉर्ट फॉर्म है बीबीसी। आइए देखते हैं वन बाय वन हर एक मसल कहाँ से निकल रहा है यानी ओरिजिन हो रहा है, कहाँ पे आके लग रहा है यानी इंसर्ट हो रहा है। सही है, अब मसल पढ़ने का तरीका ये होता है कि कहाँ से, जहाँ से निकल रहा है उसको ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पे आगे लग रहा है उस पॉइंट को इंसर्शन कहते हैं। हम लोगों ने ओरिजिन इंसर्शन पहले ही आप लोगों को मैंने बेसिक एनाटॉमी में पढ़ाया हुआ है। आइए देखते हैं कि हमारे पास जो आर्म के मसल हैं उनके जो एंटीरियर कंपार्टमेंट के जो मसल्स हैं वो हर एक मसल कहाँ से निकल रहा है, कहाँ पे आगे लग रहा है। ठीक है, बोन के किस हिस्से से निकल रहा है और बोन के किस हिस्से पे आगे लग रहा है, हमें ये चीज़ पढ़नी है। इसके बाद हर एक मसल का नर्व सप्लाई में पढ़ना है कि कौन सी नर्व जो है उसको सप्लाई कर रही है। नर्व्स हम लोगों ने ब्रेकियल प्लग जब पढ़ रहे थे तो मैंने नर्व्स आपको बताई थी कि ये फलां नर्व है, ये फलां नर्व है। इस तरीके से हम वन बाय वन पढ़ते हैं। फिर उस मसल का एक्शन। अब पहला मसल हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट में है बाइसेप मसल। अब बाइसेप मसल का हमारे पास बाइसेप मसल के हैं दो हेड। बाइसेप इस मसल को बाइसेप मसल क्यों कहा जाता है? बाइसेप ब्रेकाई मसल इसका नाम है। इसको बाइसेप इसलिए कहा जाता है, इसके दो हेड है, एक इसका लॉन्ग हेड है, एक इसका शॉर्ट हेड है। इसका जो लॉन्ग हेड है वो कहाँ से निकल रहा है, इसका शॉर्ट हेड है वो कहाँ से निकल रहा है? इसका जो लॉन्ग हेड है वो निकला है सुप्रा गिलिनोइड ट्यूबरिकल ऑफ स्किपुला। जब हम स्किपुला पढ़ रहे थे तो मैंने आपको गिलिनोइड कैविटी दिखाई थी। गिलिनोइड कैविटी से ऊपर एक ट्यूबरिकल होता है उसको कहते हैं सुप्रा गिलिनोइड ट्यूबरिकल, और गिलिनोइड कैविटी से नीचे एक ट्यूबरिकल होता है उसको कहते हैं इंफ्रा गिलिनोइड ट्यूबरिकल। तो लॉन्ग हेड जो है बाइसेप का निकला है सुप्रा गिलिनोइड ट्यूबरिकल से। सही, शॉर्ट हेड कहाँ से निकला है? कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्किपुला से। जब हम स्किपुला पढ़ रहे थे तो मैंने आपको दो प्रोसेस बताए थे, कोरेकॉइड प्रोसेस और एक एक्रोमेन प्रोसेस। तो जो कोरेकॉइड प्रोसेस है उससे निकल रहा है बाइसेप का शॉर्ट हेड। समझ में आया? ठीक, इसके बाद इंसर्शन कहाँ पे आके ये मसल लग रहा है? रेडियल टिब्रोसिटी पे। कहाँ पे लग रहा है? रेडियल टिब्रोसिटी पे आके लग रहा है। तो ये मसल लिहाजा आपको समझ में आ गया। नर्व सप्लाई इसकी क्या है? मस्कुलोस्केलेटल नर्व। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल नर्व इसको सप्लाई कर रही है। अगर ये नर्व मस्कुलोस्केलेटल नर्व कट जाएगी तो ये मसल काम करना छोड़ देगा। एक्शन क्या है इसका, क्या काम करता है? ये सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म है। फोर आर्म हमारे एल्बो जॉइंट से निचला हिस्सा और रिस्ट जॉइंट से बीच वाला हिस्सा, ये फोर आर्म कहलाता है। फोर आर्म पे सुपिनेशन एंड प्रोनेशन की मूवमेंट होती है। सही, ये बात समझ में आई? सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। तो ये जो मसल है बाइसेप, ये सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म है, यानी सुपिनेशन कराता है। सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म है। एंड पावरफुल फ्लेक्सर ऑफ एल्बो जॉइंट है। एल्बो जॉइंट का पावरफुल फ्लेक्सर का मकसद एल्बो जॉइंट को टाइट बैंड भी करा सकता है।
और वीक फ्लेक्सर है किसका, शोल्डर जॉइंट का, ये वीक फ्लेक्सर कहलाता है। तो ये लिहाजा इस मसल का एक्शन है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। पहला सुपिनेटर इसका एक्शन है, सुपिनेटर ऑफ फोर आर्म, पावरफुल फ्लेक्सर है एल्बो जॉइंट का, एंड वीक फ्लेक्सर है शोल्डर जॉइंट का। ये इस मसल की खास बात है, आपको समझ में आ गया इस मसल का एक्शन। ये बाइसेप ब्रेक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है कोरेकोब्रेकिलस हमारे पास। कोरेकोब्रेकिलस मसल कहाँ से निकल रहा है, कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से। कहाँ से, कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। आप बखूबी वाकुफ़ हैं कि कोरेकॉइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला क्या होता है, वहाँ से निकल रहा है। और कहाँ पे आगे लग रहा है, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस। ह्यूमरस का जो शाफ्ट यानी अपर एंड लोअर एंड के बीच वाला ऐसा, इसको शाफ्ट कहते हैं, उसके मीडियल साइड पे आके इंसर्ट होता है, यानी आगे लगता है। निकलता कहाँ से, कोरेकॉइड प्रोसेस स्कैपुला से, लगता कहाँ पे, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे। नर्व सप्लाई क्या है, मस्कुलोकुटेनस नर्व, क्योंकि एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म की नर्व सप्लाई एक ही है, मस्कुलोकुटेनस नर्व, आपको याद रखना आसान है। कोरेकोब्रेकिलस मसल का काम क्या है, फ्लेक्सिस आर्म एंड वीक अडक्ट्स द आर्म। ये आर्म का अडक्टर भी है, यानी आर्म अडक्शन अबडक्शन ये मूवमेंट आपको अच्छे से आती है। तो ये बेसिकली आर्म का अडक्टर भी है, वीक अडक्टर, और आर्म का फ्लेक्सर भी है, यानी आर्म को फ्लेक्स भी कराता है, आर्म को अडक्ट भी कराता है। ये काम है कोरेकोब्रेकिलस मसल का, लिहाजा सही है। सो इसका एक्शन आपको समझ में आ गया, फ्लेक्सिस द आर्म एंड वीक अडक्ट्स, आर्म को फ्लेक्स भी कराता है और आर्म को अडक्ट भी कराता है, सही है। ये कोरेकोब्रेकिलस मसल लगा हुआ है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक्शन देख सकते हैं। अब ये अडक्शन दिखा रहा है, अडक्शन का एक्शन दिखा रहा है। अडक्शन का मकसद टू एड, मिलाना, ये आर्म को अडक्ट करा रहा है और फ्लेक्स भी कराता है, लिहाजा ये वीक अडक्ट कराता है, सही है। ये कोरेकोब्रेकिलस है। उसके बाद है ब्रेकिलस। ब्रेकिलस मसल कहाँ से निकल रहा है, फ्रंट ऑफ लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस। लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस का मकसद निचला हाफ, लोअर हाफ किसका, ह्यूमरस का, ह्यूमरस का निचला आधा हिस्सा, उसके फ्रंट यानी आगे से निकल रहा है। कहाँ पे आगे लग रहा है, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना, अल्ना का कोरोनॉइड प्रोसेस है, वहाँ पे आगे लग रहा है। नर्व सप्लाई क्या है इसकी, मस्कुलोकुटेनस नर्व। एक्शन क्या है, फ्लेक्सर ऑफ एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट को बेंड कराना, ये इसका काम है ब्रेकिलस मसल का। समझ में आ गया, पिक्चर में आप देख सकते हैं इसको, ये देखिए आप, ठीक है। कहाँ से निकल रहा है ओरिजिन, और इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है, और इस मसल को ब्रेकिलस मसल कहा जाता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंसर्शन लिखा हुआ है, अल्नर टुब्रासिटी पे भी लिखा हुआ है, लेकिन आपके जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें लिखा हुआ है इंसर्शन कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना पे, तो आपको टेक्स्ट बुक के हवाले से याद करना है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, एंटीरियर कंपार्टमेंट के तीनों मसल हो गए। अब है हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, कितना आसान किया हुआ है मैंने यहाँ पे। अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के पास मसल है ही एक, लेकिन उस मसल के तीन हेड है। मसल के हेड कितने हैं, तीन। तो अब तीन हेड हैं, तीनों जुदा जुदा तरीके से निकल रहे हैं, ठीक है, और इंसर्ट फिर फाइनली मसल आके एक जगह पे कर रहा है। अब देखते हैं कि कौन कौन से उसके हेड हैं। तीन हेड, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड, मीडियल हेड। लॉन्ग हेड कहाँ से निकला, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल ऑफ द स्कैपुला से। मैंने वही बात रिकॉल करें, स्कैपुला को, ग्लिनोइड कैविटी को रिकॉल करें। ग्लिनोइड कैविटी के ऊपर वाले ट्यूबरिकल को कहते हैं सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल, नीचे वाले को कहते हैं इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल। तो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल से लॉन्ग हेड ट्राइसेप का निकल रहा है, समझ में आ गया। और बाइसेप का जो लॉन्ग हेड है वो कहाँ से निकला है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरिकल से, ठीक है। इस तरीके से लेटरल हेड कहाँ से निकल रहा है, ट्राइसेप का। अपर हाफ ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस, ह्यूमरस की शाफ्ट को अज्यूम करें, बीच वाला ऐसा शाफ्ट होता है दोनों एंड्स के, उसका पोस्टीरियर सरफेस पे जाए, मतलब पिछला सरफेस, उनका जो अपर हाफ यानी ऊपर वाला जो हाफ है, ठीक है, वहाँ पे लेटरल हेड निकलता है। और बिल्कुल इसी तरीके से नीचे वाला जो हाफ है, लोअर हाफ ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, वहाँ से मीडियल हेड निकलता है किसका, ट्राइसेप का। ये तीनों हेड की ओरिजिन हो गई। अब इंसर्शन, ओलिक्रोन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे आके ये ट्राइसेप मसल इंसर्ट हो रहा है। नर्व सप्लाई, क्योंकि ये दूसरे कंपार्टमेंट का है, ये कंपार्टमेंट ही पोस्टीरियर का है, तो इसकी नर्व सप्लाई चेंज है, रेडियल नर्व। इसकी नर्व सप्लाई क्या है, रेडियल नर्व। क्या काम कराता है, एक्सटेंसर ऑफ एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट को खोलना, एक्सटेंस कराना, ठीक है, सीधा कराना, ये इसका काम है ट्राइसेप मसल का। आइए मैं आपको ट्राइसेप मसल पिक्चर में दिखाता हूँ। ये तीनों इसके हेड हैं, ट्राइसेप मसल आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, सही है। तो लिहाजा इसकी ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का है, तो इसकी नर्व सप्लाई रेडियल नर्व है, सही है। इसका एक्शन है एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट को एक्सटेंड कराना, ये इसका एक्शन है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
ठीक है।